रिलेशनशिप्स में कैसे एंजाइटी आती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिलीज में, और कैसे इसे हैंडल करना चाहिए? हैंडल विद केयर, बिकॉज वो बहुत वल्नरेबल है सबके लिए। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। देखिए, रिलेशनशिप को हम उसे अभी नाम ना दें, एक दो लोगों के बीच का कोई भी रिलेशनशिप, और उसका जो उसे अच्छा रखने का जो मेन आर्ट है वो यही है कि दो लोग एक दूसरे को समझें। यही हमें बताया गया है। अब वो जो समझने की प्रक्रिया है वो बहुत नेचुरल होनी चाहिए। समझने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो आप बताना मुझे चाहो उतना ही आप बताओ, जो मैं आपको बताना चाहूँ उतना मैं बताऊँ, और इतना एक्सचेंज करके हम ये मान लें कि हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता है। अगर ऐसा होता है तो किसी दिन चांसेस हैं कुछ और पता चले। मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं, कोई भी मतलब इंसान की कोई भी क्वालिटी, कुछ भी। सपोज़ आपने मुझे भीड़ में नहीं देखा कि मैं भीड़ में कैसा एक्ट करता हूँ, आपने हमेशा मुझे वहाँ देखा है जो एक सेफ एनवायरनमेंट था। तो आपके हिसाब से मैं बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, बहुत समझदार हूँ। बट जैसे ही मैं अपने सो कॉल्ड कंफर्ट जोन से यहाँ वहाँ हुआ, उसकी आदत आपको तो नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जब वो चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, है ना, एक रिलेशनशिप में हम आगे बढ़ते हैं, हम उसे कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, हम उसे कितना समझ पाते हैं, हम उसमें कितना सपोर्ट कर पाते हैं, ये सारी बातें हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हैं। समझने की शुरुआत किन चीज़ों से हो सकती है, या क्या क्या चीज़ है जो समझना चाहिए? देखिए, समझने का मतलब मेरा इससे है कि फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के बारे में उतनी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं, है ना। एटलीस्ट वो पता हो कि जैसे मुझे पता है कि मेरा पार्टनर बहुत गुस्सा करता है। अब गुस्सा करता है ये एक बुराई हो गई, है ना, लेकिन अगर मैं उस गुस्से का कारण जानना चाहूँ, ये मेरी समझदारी हो गई। पर अगर मैं सिर्फ इस बात को ही क्लेम करता रहूँ कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत है ना, गुस्सा तो सब खराब कर देता है, अपने गुस्से को ठीक करो, अपने गुस्से को ठीक करो, तो ये जो चैनल है हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। करेक्ट है ना। गुस्सा तो इंसान को बोलने ही नहीं देगा, नॉर्मल सी बात है ना। तो वहाँ से तो गलती शायद नहीं होगी, उनकी गलती नहीं है, वो तो गुस्से में है, वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर पा रहे। मैं नॉर्मल, मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। जब इस तरीके की, ये बहुत छोटा सा एक एलिमेंट है, बट मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके पार्टनर को ट्रिगर करता है। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर वो चाहे एंगर हो या एंग्जाइटी हो या कुछ भी चीज़। बिल्कुल, अगर आप उस रिलेशनशिप में आप रिस्पॉन्सिबल हो तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। अगर सब कुछ हम देखते हैं कि हम किसी की अपने पार्टनर की प्रोफेशनल ग्रोथ को बहुत इंकरेज करते हैं, उसे बहुत खुश होते हैं, सब कुछ है, अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल मानना चाहते हैं खुद को, तो फिर हमें फीलिंग्स और इमोशंस की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा, जिसे हम बोलेंगे कि जो बहुत ही इनर फ्यूल है किसी रिलेशनशिप का, वो आज के टाइम पे दोनों पार्टनर्स का मेंटल हेल्थ है, ठीक है। मेंटल हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को संभाल लेता है। कि अगर मेंटल हेल्थ इंटैक्ट है, वो बॉन्ड है दो लोगों के बीच में, तो बहुत सारी बड़ी परेशानियों को भी ईजिली संभाल सकता है। जैसा कि हम जो अच्छे एग्जाम्पल सुनते हैं कि हम सुनते हैं कि दो लोगों ने आपस में मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ों को चैलेंज किया और उसे डिफीट किया, उससे आगे बढ़े। तो ये क्या है? किसी का इंसान का फोर्स या उसकी एनर्जी थोड़ी ना है, ये उसके अंदर का कमिटमेंट है उस रिलेशनशिप का, उसका डेडिकेशन है। दो लोग शादी कर रहे हैं, है ना। वाइफ को हस्बैंड के बारे में, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर जो बताया जाता है ना, वैसे तो हम अगर देखें तो दोनों लोग इक्वल है ना, उनके प्रोफेशनल एम्बिशन भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। बट ऐसा सोचा जाता है कि ठीक है, एक इंसान है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए लाइफ में। आफ्टर 7 years ऑफ बीइंग मैरिड, मैं इस बात को बड़े उससे कहता हूँ कि दोनों इक्वल नहीं है। मैं इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों में वो बहुत आगे हैं, कुछ चीज़ों में हम बहुत आगे हैं, कुछ चीज़ों में हम बहुत फिसड्डी हैं, कुछ चीज़ों में वो है। तो ये एक आप बना रहे होते हो, बैलेंस कर रहे होते हो। और शायद यही कई बार क्या होता है, किसी में मुझे एक जो आपने जो बात कही वो बहुत ऑन पॉइंट है। इसी चीज़ का ईगो भी होता है कि यार मेरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसको ज़्यादा अटेंशन देनी है। वहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है।